देखो तुक्का लगाने का कोई एक मेथड नहीं होता, तुक्का लगाने के 5 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, दूसरा मेथड होता है डायमेंशन चेकिंग मेथड, तीसरा मेथड होता है काउंटिंग द ऑप्शन मार्क्ड मेथड, चौथा मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड पांचवा मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज। इन पांचों तरीकों से तुम तुक्का लगा सकते हो और तुक्का लगाने के बाद तुम्हारे 40 से 50 नंबर इजीली इंक्रीज कर सकते हो। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, या करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि लास्ट में तुक्का कैसे लगाएं, क्यों तुक्का लगाना है, कैसे लगाना है, कब लगाना है, ये भी बात करूँगा। बस ये नहीं बोल दूंगा कि तुक्का लगाना क्या है, ठीक है। देखो तुक्का कैसे लगाना है और कब लगाना है, तुक्का स्टडी बताने जा रहा हूँ। 75% चांस होता है कि क्वेश्चन सही होगा, 25% चांस होते हैं गलत होने के, लेकिन 75% चांस होगा क्वेश्चन सही होगा तुम्हारा। तो क्वेश्चन ना करने से अच्छा है तुक्का मार दो, ठीक है। कैसे मारना है, कब मारना है, कितने बच्चों को मारना है, कितने नंबर के रेंज में तो मारना है, सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं बता दूँ कि तुक्का मारना क्यों है, ठीक है। उसके बाद बताता हूँ मेथड, तुक्का मारना क्यों बताता हूँ, ठीक है। देखो वाई तुक्का, सपोज करो तुमने 15 तुक्का मारा, कितने मारे, 15 तुक्का, 15 में से मान लो 6 ही सही हुए, ठीक है। तुमने 15 तुक्का मारा तो ऐसा तो है नहीं, तुम्हें अभी मैं मेथड जो बता दूंगा, जो पांचों मेथड बताने वाला हूँ ऊपर, उनसे मतलब 80-90% चांस रहेंगे कि जो 15 मारोगे उसमें से 10 तक तो सही हो जाएंगे। लेकिन मैंने क्या लिखा है, सारे कॉन्सिक्वेंसेस को हटा के मैंने बस बोला कि 6 सही होगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी बच्चे ने 15 तुक्का मारा, उसका 6 सही हुआ, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे, 6 × 4 कितने, 24 नंबर, यानी 24 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। उन 24 में से 6 अगर सही हुआ है तो 9 गलत हुआ होगा, तो 9 नंबर का माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो 24 में से 9 घट गया, कितना हुआ, 15 नंबर का तुम्हारे पास प्लस आ गया। यानी कि अगर किसी बच्चे ने 15 क्वेश्चन में तुक्का मारा, अगर 6 भी सही हो रहे हैं तो 15 नंबर उसके ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। और 15 नंबर का मतलब सोच लो रैंक कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देखो, सपोज किसी बच्चे ने 20 तुक्का मारा, ठीक है। उसने 20 तुक्का मारा और 20 में से 8 सही हुए हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं 20 में से 2 सही होंगे, ऐसा तो कोई बच्चा हुआ नहीं। अभी ऊपर तो पांचों मेथड बताने वाला हूँ, उसको फॉलो करना। 20 में से कम 10-12 सही हो जाएंगे, लेकिन मैंने मान लिया कि 8 सही होंगे, तो 20 में से 8 सही होंगे, ठीक। तो अगर 8 सही हुए तो 8 × 4 कितने नंबर तुम्हें मिले, 32 नंबर। कितने मिले, 32 नंबर मिले। और 20 में से 8 सही हो गए, 12 तो गलत हो गए, तो -12, क्योंकि एक क्वेश्चन पे एक -1 की मार्किंग होती है, तो -12 यहाँ से ख़त्म हो गया। यानी कि 32 हमको मिला, -12 खत्म हुआ, 20 नंबर हमको एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि 20 नंबर हमको ज़्यादा मिल गया बिना कुछ किए। तो ना करने से अच्छा था कि मैं तुक्का मार लेता। अगर मुझे 20 नंबर, जैसे मान लो कोई 580 पे है, तो 580 पे तो सिलेक्शन उसका होना नहीं है, अगर जनरल से OBC से, तो क्या करेगा वो, 20, 25, 30 क्वेश्चन में तुक्का मार देगा। अगर 10, जैसे मान लो उसने 30 क्वेश्चन में मारा, 12 क्वेश्चन सही हुए, तो 12 × 4 48 हुआ, 48 ये हो गया और 18 गलती हो गई, यानी 30 नंबर तुम्हारे बढ़ गए, यानी 580 तुम 610 पे चले गए, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, समझे। तो तुक्का इसलिए मारा जाता है, सब तुक्का मारने का मेजर समझ गया ना। वैसे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वैसे भी तुम अटक गए हो 300-400 पे, तो अगर 300 नंबर आ गए तो सब में तुक्का मार दो भाई। 300 आ गए तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है, तो इससे बेटर है कि तुम तुक्का ही मार दो। हो सकता है तुमने 300 किए हैं, तुमने 80 क्वेश्चन में तुक्का मार दिया, 80 क्वेश्चन मारा तुमने, उसमें से 30 सही हो गए, तो 3 × कितना, 120 नंबर मिलेंगे, 50 कर देंगे, 70 नंबर तुम प्लस में चले गए, 300 से तुम 370 में चले गए। अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये तो हुआ ना, तुम्हारे नंबर बढ़ गए, ठीक है। तो सिलेक्शन किनका हो सकता है तुक्का मारने से, मतलब या तो नंबर बढ़ा सकते हो, जैसे जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो अपने तुक्का मार के आराम से 30 से 50 नंबर बढ़ा सकते हैं, और 30-50 नंबर उनके लिए बहुत मायने करता है। जो जनरल OBC वाले हैं वो अगर 580 पे हैं, 560 पे हैं, 550 पे हैं, उनका सिलेक्शन तो रुक गया। तो सिलेक्शन रुकने से अच्छा तो तुम तुक्का मार दो भाई, हो सकता है तुम्हारा लक सही हो तो तुम सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो तुक्का इसलिए मारते हैं। अब देखो कैसे मारते हैं, कैसे सीखते हैं तुक्का मारना, ठीक है। पहला चीज़ देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। तुम्हारे पास ऑप्शन ए है, रुक जाओ सिखा देता हूँ तुमको। देखो ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तुमने देखा कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन ना, तुमने उसमें से 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, मतलब कि क्वेश्चन पूछ रहा है बैक्टीरियोफेज के बारे में और तुमसे दिया है किसके बारे में, कैट के बारे में लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है बैक्टीरियोफेज के बारे में, तुमसे काऊ के बारे में, 4 ऑप्शन में काऊ के बारे में दिया हुआ है। तो बैक्टीरियोफेज काऊ तो रिलेटेड होंगे नहीं, तो मान लो डी ऑप्शन तुमने कट कर दिया, सी ऑप्शन तुमने कट कर दिया। अब तुम्हारे पास ए और बी बचे होंगे, समझ रहे हो। तो ए और बी में से तुम्हारा 50-50% चांस हो गया। तो तुम अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद अगर तुम तुक्का मारोगे तो तुम्हारा मैक्सिमम चांस रहता है, अगर तुमने ऐसे करके 30 में भी तुक्का मार दिया तो तुम्हारे 20 क्वेश्चन तक सही हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ट्राई करो कि 2 ऑप्शन को हटा दो वहाँ से, अगर एक भी हट रहा तो हटा दो, तभी
तभी तुम्हारे पास 33% का चांस रहेगा सही होने का। तो ट्राई बस ये करना कि 2 ऑप्शन को हटा देना, एलिमिनेट कर, अगर कर पाना तो एलिमिनेट कर देना, 2 ऑप्शन में से तुक्का मारना, ठीक। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड चेकिंग डायमेंशंस। देखो फिजिक्स के जब तुम क्वेश्चंस करने बैठना तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में तुमको दे देगा पाई होगा आंसर, पाई स्क्वायर होगा या कुछ और के होगा या एल होगा, ऐसे कुछ आंसर देगा, ठीक है। तो तुम क्या करना, कुछ मत करना, तुम डायमेंशन चेक कर लेना। जैसे उसने बोला कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होगी, मीटर पर सेकंड। तो अगर डायमेंशन मीटर पर सेकंड है तुम्हारा आंसर यही सही होगा, वेलोसिटी वाला। और कई जगहों पे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पे बस डायमेंशन का ही कमाल है, ठीक है। मतलब तुम्हें क्वेश्चंस बड़े बड़े दिखेंगे लेकिन तुमको उसको सॉल्व ही नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि डायमेंशन का ही कमाल है, डायमेंशन का ही कमाल होता है। मतलब तुमने डायमेंशन चेक कर लिया कि तुमसे पूछा एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन होता है जूल, तो जिसमें जूल वाला है वही हमारा आंसर होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 2 ऑप्शन बता दिए, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ मेरी बैठी होगी क्योंकि आज काफ़ी तगड़ा इंटरेक्शन हो गया जूनियर और सीनियर्स का, ठीक है। और काफ़ी देर तक 3-4 घंटे तक इंटरेक्शन हुआ है। अभी जान लो कब शूट कर रहा हूँ मैं वीडियो, अभी 3:54 हो रहा है सुबह के टाइम में, ठीक है। और इंटरेक्शन हुआ है 3:30 बजे तक, तो काफ़ी तगड़ा इंटरेक्शन आज हो चुका है, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेकिंग डायमेंशन को हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला था एलिमिनेट करो, दूसरा था डायमेंशन चेक करो, तीसरा काउंटिंग द ऑप्शन मार्क्ड। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखो तुमको फिजिक्स में तुक्का मारना है, किस में मारना है, फिजिक्स में, ठीक। तुम्हारे पास 1 से लेके 45 तक तुम्हारे पास ऑप्शन रहेंगे, 1 से 45 तक। और तुम्हारे पास लास्ट में टाइम बच गया, तुम सोच रहे हो क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ तो आ नहीं रहा, तुक्का कैसे मारूँ, ठीक। तो एक चीज़ करना तुम, जैसे 1 से 45 है ना, तो तुम देखोगे कि ए वाला 10 बार आंसर में होगा, बी वाला भी 10 बार होगा, सी वाला मान लो 12 बार हो जाएगा, डी वाला मान लो 12 बार हो जाएगा। ये रेशियो होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बी 25 बार होगा और सी 20 बार होगा, ए का कोई आंसर ही नहीं होगा, डी का कोई आंसर ही नहीं होगा, ठीक। ऐसा कभी नहीं होता। तो अगर 45 क्वेश्चन उसने पूछा है तो उसमें से वो इक्वल मतलब वेटेज चलता है, मतलब 10 ए का सही होगा, 10 बी वाला सही होगा, आंसर की में 10 ए वाला सही होगा, 10 बी वाला, 10 सी वाला, 10 डी वाला। तो तुम मान लो तुमको 10 क्वेश्चन में तुक्का मारना है, ठीक है। किसमें, 10 क्वेश्चन में तुमको तुक्का मारना है फिजिक्स में। तो तुम गिन लो कौन किस में ज़्यादा है, ठीक है। तो मान लो तुमने गिना, तुमने देखा ए का अभी तक बस 5 आंसर मैंने मार्क किया है, बी का मैंने 11 कर दिया है, सी का मैंने 13 कर दिया है, डी का मैंने 10 कर दिया, और तुमने ए का बस 5 मार्क किया। तुमने देखा ना ए का सबसे कम आ रहा है, ए का भी लगभग बराबर होना चाहिए। तो तुम क्या करोगे, 10 में ए ए ए ए ए ए ऐसे मार दोगे। उसमें से तुम्हारा देखना 6 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, समझे। तो जब तुम्हारे पास लास्ट में टाइम बच जाए 10 मिनट का और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना हो, तुम मतलब ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर दिया तुमने तब तो बहुत अच्छी बात। अगर तुमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, 2 ही ऑप्शन है ए और बी, तो तुम गिन लो कौन इसमें से ज़्यादा है। मान लो ए और बी आ गया, तो ए तुमने देखा 15 बार फिल हुआ है, बी तुमने देखा 9 बार फिल हुआ, तो उसका आंसर बी ही होगा, समझे। क्योंकि बी और ए को मतलब लगभग 12, 13, 14, 15 लगभग 1, 2, 3 कम ऐसे होता है, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो काउंटिंग द ऑप्शन मार्क, इसका ध्यान रखना, फाइनल टाइम पे इसको लगाना है कि कैसे मतलब मार्किंग करना है हमको क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन को गिन लेना है कौन सा ऑप्शन ज़्यादा है। जब टाइम बचे तब टाइम ही नहीं रहेगा तो क्या गिनोगे, तो टाइम बचा लेना, ठीक है। गिन लेना और उसको सॉल्व कर देना, ठीक। आगे आ जाओ। ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, अगर तुम्हारा कट ऑफ 600 है और तुमने 540 नंबर के किए हैं, तो ऊपर बता चुका हूँ मैं कि तुम्हारा सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है। इससे बढ़िया तुम तुक्का मारो और लक सही हुआ तो सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो 540 नंबर पे अगर हो तो तुक्का मारो, ठीक है। 550, 560 पे हो तो तुक्का मारो, क्योंकि तुमको पता है इतने से सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तुम मान लो 560 पे हो, तुमने 30 क्वेश्चन में तुक्का मार दिया, 30 क्वेश्चन में तुमने 10 में एलिमिनेशन किया था, ए और बी में एलिमिनेट कर दिया था तुमने, और बाकी सब में तुमने ऑप्शन को गिन के मारा। तो 30 में से यकीन मारो 15 से 16 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो 15-16 सही हुए तो तुम्हारे 120 नंबर, 15 चौको 60, मान लो 60 नंबर के मिले और 15 खत्म, 45 नंबर बढ़ गया तुम्हारा। तो तुम्हारा 605 नंबर होगा, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो तुक्का मारो, पहला चीज़ मैंने बोल दिया था क्या कि तुम्हें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, दूसरा डायमेंशन चेक करो, तीसरा ऑप्शन को कितने मार्क के उसको गिन लो, जो सबसे कम हो उसी को फिल करो, चौथा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स के बेसिस पे तुम्हें देख लेना। अगर नंबर कम आ रहे हैं तुम्हारे, जोड़ने पे तुम्हें पेपर लगाने से मालूम चल जाएगा कि हाँ तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम तुक्का मारने पर विश्वास करना, ठीक। अब देखो पाँचवा होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज। अगर तुमसे कोई चीज़ पूछी है, मान लो तुमने पूछा नेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट के मान लो जैसे उसने पूछा कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में।
अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो उसने लिखा है, अब उसने एक ऐसी लाइन लिख दी ऑप्शन में जो तुमने कभी सुना ही नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसी लाइन तुम्हें मिलती है जो तुमने कभी सुना ही नहीं है, तो वो कभी भी आंसर नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कभी भी आंसर नहीं होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस नॉलेज, अगर आउट ऑफ हमारे थॉट, मतलब कोई भी चीज़ हमारे दिमाग से बाहर जाए कि हाँ ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था, तो वो चीज़ तुम्हारे कभी नहीं आएगी, उसका आंसर नहीं करना होता। अगर कभी गलती भूले चुके से आ गई तो उसका आंसर करना नहीं होता, उसको छोड़ के आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 मेथड थे तुक्का मारने के। आई होप तुम्हें समझ में आ गए होंगे, और तुक्का क्यों मारना वो भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इस टाइम पे नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? ठीक है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? ठीक है, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और देख लेना कि कैसे तुम्हें तुक्के मारने। जैसे मैंने बोला, एलिमिनेट करो मेथड को, डायमेंशन चेक कर लो, अगर दोनों से नहीं हो पा रहा तो ऑप्शन मार्क चेक कर लो, और ऑप्शन मार्किंग से चेक नहीं हो पा रही है तो ये तुमको अपने नंबर से देख लो कितने नंबर आ रहे हैं, तब तुमको तुक्का मारना ही मारना है, और लास्ट में तुम्हें प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे अपना करना ही करना है। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तुक्का जरूर मारना। अगर 540 560 पे हो तो कैटेगरी के स्टूडेंट हो, नंबर कम आ रहे हैं, 300 नंबर पटक गए हो, तो तुक्का 25-30 क्वेश्चन में मार देना। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।